Students, today we will do the another part of complex number, that is square roots of a complex number. तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हम इसमें देखेंगे। तो एक आर्टिकल है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है तो उसके स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऑपरेशन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर लगाते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ए प्लस आयोटा बी का तो उसका आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा ये हमें नहीं पता, तो सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। आपको करना है क्या, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, और यहाँ पे a प्लस आयोटा b आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम 2xy बनेगा इक्वल टू a प्लस आयोटा b बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ आपको लिखना चाहिए, जब भी आपके टू कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर होंगे तो आप लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, और 2xy जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। इस इक्वेशन को हम 1 मार्क करेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 मार्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद वी नो दैट एक आइडेंटिटी होती है जो आपको याद करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो ये देख लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 2xy होल स्क्वेयर। एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आंसर यही आएगा। तो मतलब दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, लेकिन यहाँ हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, ए दिया हुआ है, और 2xy बी दिया हुआ है। तो इस आइडेंटिटी से क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे, तो यहाँ इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे ए स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे बी स्क्वेयर। तो आपने क्या देखा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिल गई। इसको हम थर्ड इक्वेशन कर देंगे। अब हमारा काम क्या होगा, एक्स और वाई को फाइंड करना। वो कैसे करना है, एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर का डबल मतलब 2x स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए आ जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड कर देंगे और x निकालेंगे तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा इधर, और यहाँ प्लस माइनस साइन आ जाएगा। क्यों, x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये स्क्वेयर रूट बनेगा रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए डिवाइड बाई 2। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 3 से, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, जब इसमें से माइनस होगा तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वेयर डबल हो जाएगा। तो ये 2y स्क्वेयर हो गया, और यहाँ से ये a इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा, इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस ये वाला a। 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, यहाँ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस a बाई 2। तो यहाँ से आपने देखा x की 2 वैल्यूज़ और y की 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अगर हम इनके पेयर बनाते हैं, पेयर, तो 4 पेयर्स बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब x और y से हमें 4 आंसर मिल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट तो हमेशा 2 ही होते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ तो 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो ये 4 पेयर्स क्यों बन रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो सेकंड इक्वेशन है इसका यूज़ हम करेंगे। ये हमें बताएगा कि हमें कौन से 2 पेयर इसमें से चूज़ करने होंगे 4 में से। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना होगा, अब सब कुछ डिपेंड करेगा किस पे, इसके साइन पे। ये जो b है आपके पास जो वैल्यू है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, a से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, b पे डिपेंड करेगा कि b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये बताएगी इनमें से कौन से पेयर 2 चूज़ करना है। तो 4 पेयर्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखते हैं किस तरह से आएगा। अब यहाँ से हम इसके केसेस बनाएंगे, 2 केसेस। यस, केस 1, इफ़ b इज़ पॉजिटिव, अगर b पॉजिटिव है देन बाय इक्वेशन 2 x एंड y आर ऑफ सेम साइन। क्यों, क्योंकि अभी बताया था जो 2xy था हमारे पास वो किसके इक्वल था, b के इक्वल था। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, 2 तो पॉजिटिव ही है। अब x और y के साइन पे डिपेंड करेगा सारा। अगर b पॉजिटिव है
तो b कब पॉजिटिव हो सकता है, तो पहले ही पॉजिटिव है, ये एक्स वाई के साइन पे डिपेंड करेगा। तो b कब पॉजिटिव होगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो कब पॉजिटिव होता है, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो मतलब x और y का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइदर बोथ विल बी पॉजिटिव और बोथ विल बी नेगेटिव। तो हमने लिखा इफ़ b इज़ पॉजिटिव देन बाई इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन जो 2 है, x एंड y आर ऑफ सेम साइंस, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आएगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो लास्ट पेज पे हमने वैल्यू फाइंड की थी प्लस माइनस साइन के साथ, तो x का साइन पॉजिटिव तो y का साइन भी पॉजिटिव आएगा। और दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा। तो देयरफॉर x प्लस आयोटा y जो एक्चुअली क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, क्या आ जाएगा आंसर, प्लस माइनस, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, x की जगह x की वैल्यू डालेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आंसर आएगा प्लस माइनस, और ये x की वैल्यू आ गई प्लस आयोटा और ये y की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू, बाहर पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये दोनों चॉइस मैंने कंबाइन कर दिए, तो कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आंसर आ गया, और नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो उसके रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी जो x प्लस आयोटा y है इसके इक्वल बनेगा। अब लेते हैं केस नंबर 2। तो केस 2 में क्या है, इफ़ b इज़ नेगेटिव, अगर हमारे पास b की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या था 2xy इक्वल टू b, अगर b की वैल्यू नेगेटिव आती है देन बाय इक्वेशन 2, तो जो इक्वेशन 2 थी ये वाली इक्वेशन, तो अब b अगर नेगेटिव है ना, और ये साइड आपकी नेगेटिव कब बनेगी, जब x और y के साइन ऑपोजिट होंगे, तो वही मैंने लिखा है x एंड y आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो जब b नेगेटिव होगा तो ये इक्वेशन बताती है x और y क्या होंगे, ऑपोजिट साइन के होंगे, मतलब x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, x नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा। ये एक्सप्रेशन आपका वही है जो मैंने पीछे लिखा था। तो देयरफॉर यहाँ से हमने इसको कंबाइन कर देना है, तो रूट a प्लस आयोटा b क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ये जो इसके रूट हमने क्या सपोज किया था, x प्लस आयोटा y, अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आंसर हमेशा बाहर प्लस माइनस होगा और अंदर x की पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन याद रखना, अगर आपका b पॉजिटिव है, अगर b पॉजिटिव है, b का मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो बीच में साइन प्लस का आएगा आयोटा के साथ। और अगर b हमारा नेगेटिव है, ये देखो b नेगेटिव है, यहाँ b पॉजिटिव था, तो हमेशा याद रखिए जब बीच में साइन आएगा यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस आयोटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और माइनस आयोटा और यहाँ पे प्लस आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका प्रॉपर मेथड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपने इस मेथड से करना होगा। ये अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आप ये नीचे एक मैंने मेथड दिखा है, इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसको एनालाइज करके बनाया गया है। देखो कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ जेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस आएगा बाहर। देखिए अब इसको ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ये वाला पार्ट आपको बताया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मोड ऑफ जेड बोलते हैं। तो मोड ऑफ जेड हो गया, प्लस ए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए प्लस आयोटा बी का रियल पार्ट, तो यहाँ लिख दिया रियल पार्ट ऑफ जेड, और नीचे 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्लस आयोटा, ये वाला प्लस आयोटा, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एक ही फ़र्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा, प्लस आयोटा टाइम्स ये आ गया मोड ऑफ जेड, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2। लेकिन ये कब यूज़ करना है आपने, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो ये प्लस आयोटा कब यूज़ करना है, जब इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड केस क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ जेड प्लस माइनस बनेगा, ये पार्ट बिल्कुल सेम, बस इसमें एक ही फ़र्क है, इसमें माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट भी सेम रहेगा इसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ जेड, स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, ठीक है। ये पार्ट सेम रहेगा, ये पार्ट सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा। ये कब यूज़ होगा, जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लेस देन 0 दिखाया या ग्रेटर देन 0 दिखाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस तरह से। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप शॉर्टकट का यूज़ सिर्फ 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन में करेंगे, अदरवाइज़ आप ये प्रॉपर मेथड यूज़ करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ क्वेश्चंस के अंदर।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है।